ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। एक चिड़िया जब पेड़ की डाल पर बैठती है ना, तो उसे कभी इस बात का डर नहीं होता कि डाल टूट जाएगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका भरोसा उस डाल पर नहीं, अपने पंखों पर होता है। इस छोटी सी बात में जिंदगी का बहुत बड़ा सबक छिपा है। हमें अपनी कामयाबी के लिए बाहरी चीजों या दूसरों पर टिके नहीं रहना चाहिए। हालात तो बदलते रहते, लेकिन अगर आपको अपनी काबिलियत और हुनर पर पूरा यकीन है तो आप किसी भी मुश्किल से निकलकर अपनी उड़ान भर सकते हैं। असली ताकत बाहर के सहारों में नहीं, आपके अंदर ही है। और सिंह राशि वालों, 17 सितंबर 2025 का दिन आपके लिए सिर्फ एक और तारीख नहीं है, बल्कि ये आपके संघर्षों के एक चैप्टर का अंत और एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत है। आज हम इसी नए चैप्टर पर गहराई से बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक का ये एक महीना आपकी जिंदगी के हर पहलू को कैसे बदल सकता है। ये वो समय है जब ग्रहों का खेल आपके लिए पैसा और तरक्की का एक ऐसा जबरदस्त योग बना रहा है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन इस चमक दमक के साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है जिसे नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक बहुत ही खास ज्योतिष की यात्रा पर निकल रहे हैं। दोस्तों, किसी भी भविष्यवाणी को समझने के लिए पहले उस महीने के ग्रहों के खेल को समझना पड़ता है। इस एक महीने की कहानी 4 बड़े पिलर्स पर टिकी है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, 17 सितंबर को सबसे पहली और सबसे बड़ी अच्छी खबर यह है कि आपकी अपनी राशि से सूर्य ग्रहण योग खत्म हो रहा है। ज्योतिष में पहला घर आप खुद होते हैं। आपका शरीर, दिमाग, आत्मविश्वास, आपकी पहचान। जब इसी घर में ग्रहण लग जाए तो इंसान खुद को खोया हुआ महसूस करता है। 17 सितंबर को जैसे ही सूर्य आगे बढ़ेंगे, ये योग टूट जाएगा और आपको लगेगा जैसे किसी ने आपके ऊपर से कोई भारी बोझ हटा दिया हो। आपकी सोचने समझने की शक्ति और एनर्जी वापस लौट आएगी। 17 सितंबर को आपकी राशि के स्वामी यानी ग्रहों के राजा सूर्य आपकी राशि से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे, जो आपकी कुंडली का दूसरा घर है। दूसरे घर को जरा गहराई से समझिए। यह सिर्फ पैसे का घर नहीं है, यह आपके धन, आपके परिवार और आपकी बोलचाल का भी घर है। जब आपकी राशि का मालिक खुद उठकर आपके पैसे, परिवार और वाणी के घर में बैठ जाए, तो यह साफ इशारा है कि इस पूरे महीने आपका पूरा फोकस इन्हीं 3 चीजों पर रहने वाला है। यहां आकर ग्रहों का असली जादू शुरू होता है। कन्या राशि में जहां सूर्य जा रहे हैं, वहां बुध ग्रह पहले से ही मौजूद हैं। और आपको बता दूं कि बुध कन्या राशि में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में होते हैं, जिसे उच्च का दर्जा दिया गया है। सूर्य और बुध का यह साथ आपके धन भाव में बुधादित्य योग बना रहा है। यह ज्योतिष के सबसे मशहूर राजयोगों में से एक है, जो इंसान को अपनी समझदारी, अपनी बोली और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से खूब पैसा और इज्जत दिलाता है। अब इससे भी गहरी बात समझिए। सिंह राशि के लिए बुध सिर्फ कोई आम ग्रह नहीं है, वो आपके पैसों से जुड़े 2 सबसे जरूरी घरों के मालिक हैं, दूसरा घर और 11वां घर। जब लाभ का मालिक धन के घर में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में आपकी राशि के स्वामी के साथ बैठ जाए, तो ये एक शक्तिशाली धन योग की पक्की निशानी है। इसका मतलब है कि इस महीने आप जो भी कमाएंगे उसे सफलतापूर्वक बचा पाएंगे और अपनी संपत्ति बढ़ा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जहां इतनी रोशनी होती है, वहां एक गहरा साया भी होता है। इसी दौरान दूसरे घर में बैठे सूर्य की सीधी नजर आपके 8वें घर में बैठे शनि देव पर पड़ेगी, जो कि उल्टी चाल भी चल रहे हैं। सूर्य और शनि ज्योतिष में पिता पुत्र होने के बावजूद एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। एक रोशनी है तो दूसरा अंधेरा। जब ये आमने सामने आते हैं तो एक जबरदस्त टकराव होता है, जिसे समसप्तक योग कहते हैं। और ये टकराव आपके 8वें घर में हो रहा है, जो अचानक होने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं, रुकावटों और पुरानी बीमारियों का घर माना जाता है। ऊपर से शनि आपके लिए एक मारक ग्रह भी है और आप पर शनि की धैया का असर भी चल रहा है। तो इस महीने की बिग पिक्चर बिल्कुल साफ है। एक तरफ कुबेर का खजाना आपके लिए दरवाजे खोल रहा है, तो दूसरी तरफ शनि देव सेहत को लेकर एक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। आपको दोनों को ही समझना होगा। तो चलिए
सबसे पहले उस एरिया की बात करते हैं जो इस महीने आपकी जिंदगी का सेंटर पॉइंट रहने वाला है। आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी और आपका परिवार। सिंह राशि वालों, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लें। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का समय पैसों के मामले में आपके लिए असाधारण रूप से अच्छा है। ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे ठोस ज्योतिषीय कारण है जिन्हें हमने अभी अभी समझा है, बुधादित्य योग और धन योग। तो इसका आपकी जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ेगा? अगर आप जॉब करते हैं तो ये वो समय है जब आपके प्रमोशन, सैलरी में बढ़ोतरी या किसी बड़े बोनस की बात चल सकती है और कामयाब भी होगी। आपके काम की न सिर्फ तारीफ होगी बल्कि उसका आर्थिक इनाम भी मिलेगा। यदि आप बिजनेस में हैं तो ये समय नई और बड़ी डील्स फाइनल करने का है। कहीं अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है, कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं और आप अपने बिजनेस को बढ़ाने की प्लानिंग कर सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। सफलता मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं। ये सिर्फ कमाने का नहीं बल्कि कमाए हुए धन को संपत्ति में बदलने का भी समय है। अगर आप कोई गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे तो यह समय उसके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक चेतावनी आपकी वाणी को लेकर है। दूसरा घर आपकी बोली का भी है। सूर्य एक शाही और गर्म ग्रह है। जब यह आपके वाणी के घर में बैठेगा तो आपकी बातों में एक अधिकार, एक तेज और कभी कभी थोड़ा अहंकार भी झलक सकता है। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि आप अनजाने में भी अपनी बातों से किसी को नीचा न दिखाए या बेइज्जत न करें। खासकर परिवार के अंदर पैसे, प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों पर बात करते समय बहस होने की बहुत संभावना है, जिसका कारण आपका घमंड या कड़वे शब्द हो सकते हैं। याद रखिए, इस महीने आपकी मीठी बोली आपको धन दिलाएगी और कड़वी बोली आपके रिश्ते खराब कर सकती है। दोस्तों, जब जेब में पैसा आता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है और उसका सीधा असर हमारे काम, हमारे करियर पर पड़ता है। इस महीने आपके करियर में सफलता का मूल मंत्र होगा स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से ज्यादा असरदार होगा। इसका कारण यह है कि आपके 10वें घर यानी कर्म स्थान के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र ग्रह आपके वाणी और धन के दूसरे भाव में है, जो ये दिखाता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी सलाह देने की क्षमता और लोगों से डील करने के दम पर सफलता पाएंगे। जो लोग कंसल्टिंग, टीचिंग, मार्केटिंग, सेल्स या किसी भी ऐसे प्रोफेशन में है जहां बोलने का काम ज्यादा है, उनके लिए यह समय असाधारण रूप से अच्छा है। अब एक और गहरे ज्योतिषीय राज को समझिए। दूसरे घर से सूर्य देव सीधे आपके 8वें घर में बैठे शनि को देख रहे हैं। शनि आपके 6ठे और 7वें घर के मालिक है। जब आपकी राशि के स्वामी सूर्य की तेज रोशनी शनि पर पड़ती है तो वो शनि से जुड़े घरों को भी एक्टिव कर देती है। अगर आप वर्क प्लेस पर किसी तरह की पॉलिटिक्स, किसी छिपे हुए दुश्मन या बॉस के साथ तनाव झेल रहे थे तो सूर्य का ये प्रकाश उन सभी समस्याओं को सामने लाकर उन्हें खत्म करने में आपकी मदद करेगा। आपको अपने काम के लिए पहचान मिलेगी और अधिकारियों के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे। व्यापार में अगर पार्टनरशिप को लेकर कोई कंफ्यूजन था या नए क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे तो अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। बिजनेस की गतिविधियों में एक नई जान आएगी। संक्षेप में, करियर के लिए यह समय अपनी बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने और पुरानी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का है। करियर और प्रोफेशन के बाद अब बात करते हैं हमारे घर की नींव, हमारी गृहिणियों की, जिनके बिना कोई भी घर घर नहीं कहलाता। सिंह राशि की मेरी बहनों, आइए जानते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आपके दूसरे घर में बन रहा धन योग है। हो सकता है आप सीधे तौर पर नौकरी ना करती हूं, लेकिन इस योग का फायदा आपको कई तरीकों से मिलेगा। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि इस दौरान आपके जीवन साथी को उनके काम में कोई बड़ी तरक्की मिले, उनकी सैलरी बढ़े या कोई बड़ा बोनस मिले, जिसका सीधा फायदा घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा और घर में खुशहाली आएगी। आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बजट बनाने की स्किल्स इस महीने बहुत अच्छी रहेंगी। आप सफलतापूर्वक घर के लिए बचत कर पाएंगी। घर के लिए कोई कीमती चीज जैसे कोई नया अप्लायंस या गहने खरीदने के भी योग बन रहे हैं। दूसरा घर कुटुंब यानी परिवार का है।
यहां आपकी राशि के स्वामी के आने से परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा। आपकी सलाह को गंभीरता से लिया जाएगा और लोग आपकी बातों को मानेंगे। घर में कोई मांगलिक या शुभ कार्यक्रम की योजना बन सकती है जिसमें आपकी भूमिका मुख्य रहेगी। आपके 5वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि है जो ये दिखाता है कि आपको अपनी संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। उनकी पढ़ाई या करियर में कोई उपलब्धि आपको गर्व महसूस कराएगी, लेकिन आपको भी कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपनी सेहत। सूर्य शनि का टकराव आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। घर के कामों की भागदौड़ में अपनी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। अचानक गिरने, चोट लगने या किसी पुरानी बीमारी के उभरने का खतरा आपके लिए भी उतना ही है। आपके 7वें घर में राहु और 7वें के स्वामी शनि 8वें भाव में हैं, जो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दिखाते हैं। उन्हें त्वचा, जोड़ों या पेट से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है जिससे आपकी देखभाल की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। जैसा मैंने पहले कहा, आपकी बोली में एक तेजी आ सकती है। परिवार के सदस्यों या ससुराल वालों के साथ बातचीत में कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें, वरना घर की शांति भंग हो सकती है। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए घर में समृद्धि लाने और आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला है, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी और अपने पति की सेहत को पहली प्राथमिकता दें। गृहिणियों के बाद अब हम फिर से उस पहलू पर आते हैं जो आप सभी के लिए बराबर रूप से महत्वपूर्ण है, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी सेहत। सबसे पहले अच्छी खबर। जैसा कि हमने बात की, आपके ऊपर से ग्रहण योग का असर हट रहा है, तो आप मानसिक रूप से बहुत हल्का और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास लौटेगा, फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी। 3 अक्टूबर को शुक्र के तुला राशि में जाने के बाद आपकी पर्सनालिटी में एक नेचुरल अट्रैक्शन और डिप्लोमेसी भी बढ़ जाएगी, जो आपकी सोशल लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि सूर्य शनि का ये टकराव सेहत के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। समझिए, सूर्य आपकी जीवन शक्ति हैं और शनि आपके लिए एक मारक ग्रह हैं जो बीमारी को दिखाते हैं। जब इन दोनों का टकराव 8वें घर में होता है, जो अचानक होने वाली घटनाओं का घर है, तो ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अचानक चोट और दुर्घटना का खतरा इस दौरान काफी बढ़ जाता है। गाड़ी चलाते समय, सड़क पार करते समय या सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय पूरी तरह सावधान रहें। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो वो इस समय बढ़ सकती है। विशेष रूप से पाचन तंत्र, हड्डियों से जुड़ी समस्याएं, दांतों में दर्द, नसों की समस्या, त्वचा रोग और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर परेशान कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून समस्या है तो आपको अतिरिक्त सतर्क रहना होगा। 17 अक्टूबर को जैसे ही सूर्य तुला राशि में जाएंगे, वो नीच के हो जाएंगे, यानी अपनी शक्ति खो देंगे। इसका सीधा असर आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत पर पड़ेगा, जो कमजोर हो जाएगी। इसलिए 17 अक्टूबर के बाद आपको बाहर के खाने और जंक फूड से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आपके रिश्तों की, जो जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार होते हैं। विवाहित लोगों को इस महीने अपने रिश्ते में थोड़ा ज्यादा ध्यान और सब्र रखने की जरूरत होगी। इसके ज्योतिषीय कारण बहुत साफ हैं। पहला, आपके 7वें घर में राहु की मौजूदगी पहले से ही कुछ गलतफहमियां पैदा कर रही है। दूसरा और बड़ा कारण यह है कि आपके विवाह भाव के स्वामी शनि 8वें घर में है, जो रिश्ते में रुकावटों और एक तरह की दूरी का संकेत देता है। इस महीने आपकी बोली में जो कठोरता आ सकती है वो इस आग में घी का काम कर सकती है। जीवन साथी के साथ अनबन की आशंका है। आपको उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। लव लाइफ के लिए महीना कुल मिलाकर पॉजिटिव है। आपके 5वें घर के स्वामी बृहस्पति अपनी ही राशि पर नजर डाल रहे हैं, जो एक बहुत ही शुभ स्थिति है। जो लोग सिंगल हैं, किसी नए और अच्छे रिश्ते की शुरुआत होने की प्रबल संभावना है। यह व्यक्ति आपको आपके काम की जगह पर मिल सकता है, या अगर आप घर से दूर या विदेश में रहते हैं तो वहां भी ये कनेक्शन बन सकता है। बस एक बात का ध्यान रखें, अपनी बोली में कड़वाहट ना आने दें, वरना एक अच्छी भली शुरुआत खराब हो सकती है। तो दोस्तों, चलिए इस पूरी लंबी बातचीत का निचोड़ एक बार फिर समझ लेते हैं, ताकि मुख्य बातें आपके ध्यान में रहें। सिंह राशि वालों, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए दो-धारी तलवार जैसा है। पॉजिटिव साइड ये है कि यह महीना आपकी जिंदगी में पैसा, प्रॉपर्टी, करियर में तरक्की और मान सम्मान लेकर आ रहा है।
बुध आदित्य और धन योग आपको अपनी बुद्धि और वाणी के बल पर सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। ग्रहण योग का हटना आपको मानसिक रूप से आजादी देगा। नेगेटिव साइड यह है कि स्वास्थ्य इस महीने की सबसे कमजोर कड़ी है। सूर्य शनि का टकराव अचानक चोट, दुर्घटना और पुरानी बीमारियों को लेकर एक बड़ी चेतावनी है। शादीशुदा जिंदगी और पारिवारिक रिश्तों में आपको अपनी बोली पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं। 17 सितंबर सूर्य का कन्या राशि में गोचर। यह आपके लिए आर्थिक रूप से सुनहरे दौर की शुरुआत का दिन है। 3 अक्टूबर शुक्र का तुला राशि में गोचर। यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और हिम्मत को बढ़ाएगा। 17 अक्टूबर सूर्य का तुला राशि में प्रवेश और नीच अवस्था में आना। इस तारीख के बाद से सेहत का दुगुना ध्यान रखना शुरू कर दें। 19 अक्टूबर बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर। विदेश जाकर पढ़ाई करने वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा और शुभ दिन है। 27 अक्टूबर मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर। यह आपके भाग्य को 100% मजबूत करेगा और रोचक राजयोग बनाएगा। इस महीने की सबसे बड़ी सावधानी, अगर आपको इस पूरे महीने में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना हो तो वो है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये सावधानी आपके स्वास्थ्य और आपकी वाणी दोनों पर लागू होती है। अब बात करते हैं उन आसान और शक्तिशाली उपायों की जो इस महीने के बुरे प्रभावों को कम करने और अच्छे फलों को कई गुना बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। सूर्यदेव को बल देने और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए रोजाना सुबह सूर्योदय के समय एक तांबे के लोटे में साफ पानी लें। उसमें चुटकी भर पीली सरसों और कुछ दाने चावल मिलाएं। अब उगते हुए सूर्यदेव को यह जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी राशि के स्वामी सूर्य को ताकत मिलती है, जिससे आपकी इम्यूनिटी और आत्मविश्वास बढ़ता है। अर्घ्य देने के बाद वहीं खड़े होकर ओम वीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र सूर्य के साहसी और रक्षा करने वाले रूप को जगाता है। दूसरा, शनि, राहु और टकराव के बुरे असर को शांत करने के लिए इस महीने भगवान शिव की शरण में जाएं। रोजाना या हर शनिवार को शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं और घर पर बने आटे का हलवा भोग के रूप में चढ़ाएं। भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं और काल के नियंत्रक हैं। उनकी पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव, खासकर 8वें घर के प्रभाव शांत होते हैं। पूजा के समय ओम सदाशिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपकी जिंदगी से सभी रुकावटों को दूर करने में मदद करेगा। राहु के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से पक्षियों, मछलियों या सड़क के कुत्तों को कुछ खाने को दें। ये एक बहुत ही असरदार उपाय माना गया है। तो सिंह राशि वालों, ये था आपका 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक का पूरा और विस्तृत राशिफल। ये एक ऐसा महीना है जहां आपके सामने बेशुमार मौके हैं, लेकिन साथ में कुछ चुनौतियां भी हैं। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, अपनी बोली में शहद सी मिठास खोने और अपनी सेहत को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। अगर आपने ये संतुलन साध लिया तो यकीन मानिए ये महीना आपकी जिंदगी के सबसे यादगार महीनों में से एक बन सकता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये समय आपके लिए धन, धान्य, सुख और समृद्धि लेकर आए और हर चुनौती से आपकी रक्षा हो। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सिंह राशि के दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। हर हर महादेव।